और इनका काम वही है कि इन लोगों को, हिंदुओं को छेड़ो। मौलाना अगर सुधर जाओ और सोच लो कि उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व वाली सरकार है। हिंदू त्योहारों पे इस तरह का उपद्रव नहीं किया तो उनको लगता है कि उनको भोजन नहीं पचता है। कितना आराम से ताजिया निकलता है, ढोल नगाड़े बजाते जाते हैं, कहीं बवाल नहीं होता है। जो आतंकवादी संगठन है और जो इसके साजिश करता है, इनको खोज खोज करके इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सोची समझी साजिश के तहत उपद्रव करने का काम करते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इनके साथ सख्ती से निपटने का काम कर रही है। मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिलाने का ही काम किया जा रहा है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की बरेली की बात करें तो तनाव की स्थिति वहां रही और मौलाना जो वहाँ के तौकीर रजा हैं उनके आह्वान पे वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। नमाज के बाद से वहाँ पे फिर तनाव की स्थिति होती है, पुलिस पे पथराव किया जाता है, फिर पुलिस अपनी जवाबी कार्रवाई करती है। लेकिन एक बात और देखने को मिलती है कि अगर देखा जाए तो अगर त्योहारों की बात करें तो आने वाले अक्टूबर में हिंदुओं के कई त्योहार हैं, जैसे उसमें दशहरा है, दिवाली है, छठ पर्व है। हिंदुओं के त्योहार अगर अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश में ये तनाव की एक स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति क्यों बनती है और इसको लेके गोरखपुर के लोगों का क्या कहना है, ये हम उनसे बातचीत कर जानेंगे। हमारा कहना बहुत स्पष्ट है। सरकारें जब से बनी तब से एक स्लोगन दिया गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में, इसी भारत में जो उपद्रवी किस्म के लोग रहते हैं, उपद्रवी विचार के लोग रहते हैं, उन्होंने जब से हिंदू त्योहारों पे इस तरह का उपद्रव नहीं किया तो उनको लगता है कि उनको भोजन नहीं पचता है। आज देखिए उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी हुई है, तब से यह साजिश की नाकाम होती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने साफ शब्दों में कह दिया है, मौलाना अगर सुधर जाओ और सोच लो कि उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व वाली सरकार है। तो उन्होंने साफ शब्दों में इनको बताने का काम किया है। और आज देखिए ये ईद, बकरीद, मुहर्रम मनाते हैं तो कोई हिंदू विरोध नहीं करता है, लेकिन जैसे हिंदुओं का त्योहार आता है, चाहे दशहरा, दिवाली, छठ और ये जल चढ़ाने का काम होता है भोलेनाथ के ऊपर, उस समय ये सारे सोची समझी साजिश के तहत उपद्रव करने का काम करते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इनके साथ सख्ती से निपटने का काम कर रही है और इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रही है। अगर उनको बता दिया गया ऐसा शब्द में कि अगर इस तरह का उन्माद फैलाने का काम करोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर को भी बुलडोजर से नष्ट करने का काम किया जाएगा और चौराहों पे, चौक पे आपका फोटो लगा के सार्वजनिक किया जाएगा। नहीं तो अभी समय है, सुधर जाइए। ये योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आदेश है। और इसके बाद अगर नहीं सुधरते हैं तो इनके वाकाओं की जो व्यवस्था बनी है इसके पहले वो इनको अच्छी तरह मालूम है। अगर यही सरकारें दूसरे पार्टी की होती उत्तर प्रदेश या केंद्र तो शायद ये त्योहार मनाने भी नहीं देते हिंदुओं को। इसके पहले लोगों ने देखा है 60-65 साल किस तरह का नंगा नाच करते थे, तलवारबाजी करते थे। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में, इनके अंदर वो डर, वो भय व्याप्त हो गया है। लेकिन कुछ अभी सरपरस्त हैं इनके जो इनको सांप की तरह फल निकालने पे मजबूर करते हैं। तो देखिएगा इनके सारे मंसूबों पे पानी पड़ने वाला है और उत्तर प्रदेश की सम्मानित पुलिस इनका पूरा इलाज कर रही है। किसी भी पर्व में, त्योहार में जो उन्माद फैलाया जा रहा है, जो आतंक का एक साजिश है, क्योंकि साजिश नहीं रहती तो हर साल विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है, 50 साल से आतंकी देश में घुसते हैं और आतंक फैलाते हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब भी पाते हैं। लेकिन ये संगठन जो है हर त्योहार में, पर्व में हिंदुओं के खिलाफ ही रहता है। जो कोई त्योहार आए, होली आए, दिवाली आए, दशहरा आए, उसमें कोई न कोई शगुफा छोड़ करके ये लोग विवाद फैलाते हैं। इन लोगों की एक साजिश है। ये संगठन आज भारत के हर कोने कोने में हमको लगता है कहीं कहीं छुपा हुआ है, जो अभी गिरफ्त में नहीं है। लेकिन योगी जी की सरकार जो है खोज खोज करके विगत देख रहे हैं 4 साल 5 साल के पीछे से, जैसे बलरामपुर का हिंसा हुआ और कई जगह संभल में हुआ, जहां जहां हुआ है सबको खात्मा करने के पीछे पड़े हुए हैं और ये खात्मा करके ही रहेंगे। और जहां जहां जिस कोने में ये संगठन, ये उन्मादी, ये जो विवाद करने वाले देशद्रोही हैं, इस देशद्रोहियों को खोज खोज कर खत्म कर देंगे। अगर इनकी सरकार विगत आगे 5 साल 10 साल और रही तो, और रहनी तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि
हमको लगता है कि विरोधी दल भी इसमें संगठन इस उन्मादी जो गिरोह है उसके साथ है, क्योंकि एक पकड़ाता है मराता है तो उसके पक्ष में बोलना लोग शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं इनकी साजिश है, कहीं कहीं इनका हाथ है अपने राज्य चटकाने के चक्कर में। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे देश का सौहार्द बिगड़ रहा है, मैं ये क्या कुकृत्य कर रहा हूं, और इसका सजा भी उनको मिल रही है, इसकी सजा भी उनको मिल रही है। आज दूसरी बार सरकार योगी जी की बनी है, दूसरी बार मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है। जनता जान चुकी है, जनता अब जागरूक हो गई है कि इस संगठनों से, ये उग्रवादियों से, आतंकवादियों से, जो आतंकवादी संगठन है और जो इसके साजिश करता है, इनको खोज खोज करके इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। योगी जी की यह भाषा है कि आतंकवादियों को, इन उन्मादियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाने का ही काम किया जा रहा है। ये तो बहुत पहले से देखा जा रहा है, आज से नहीं। लगातार इन लोगों का हिंदुओं के प्रति जो बवाल ये लोग करते हैं, आप देखे होंगे कि चाहे दशहरा हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, हर त्योहार में इन लोगों का हिंदुओं के प्रति एक न जाने कौन सा भरा पड़ा रहता है। आप परम पूज्य महाराज श्री जब से हुए हैं, दंगा तो बहुत कम हो गया है, पहले की अपेक्षा दंगा बहुत कम हुआ है, क्योंकि महाराज जी कहते भी हैं कि जो जिस शब्दों में समझना चाहेगा उस शब्दों में समझाऊंगा, और शुरू से उनकी आदत रही है। देखिए वो सबको लेकर चलते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबको लेकर चलते हैं साथ में। किसी बताइए उनका जब त्योहार पड़ता है, उन त्योहारों में मुसलमानों को जब भी त्योहार कुछ भी पड़ा, कितना आराम से ताजिया निकलता है, चाहे ढोल नगाड़े बजाते जाते हैं, कहीं बवाल नहीं होता है। लेकिन जब जब हिंदुओं का हुआ, मान लीजिए जैसे जाते हैं जल चढ़ाने के लिए भगवान शंकर का, सावन महीने में कांवड़िया जाते हैं, उस पर भी पथराव शुरू करते हैं। यहाँ तक कि आप कहीं भी उठा के देखिएगा, और इनका काम वही है कि इन लोगों को, हिंदुओं को छेड़ो, हिंदुओं को छेड़ो। जबकि जान रहा पाकिस्तान में भी आज परम पूज्य महाराज श्री जी का ही नाम ले रहे हैं सब, कि एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं जो कि सबको लेके चल रहे हैं। लेकिन इन सबों के जहन में क्या भरा पड़ा है, क्या सोच इनकी है कि हिंदुओं के प्रति हमेशा प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और परम पूज्य महाराज श्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के कि जो इनको हर शब्दों में समझाने का काम करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, इस टाइप के महाराज जी हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.